नई गंदम की वजह से जो रोटी अकड़ी हुई होती है या फिर रोटी फट जाती है पकाते हुए, आज सारे के सारे सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं जी आटा गूंदने की रेसिपी। बच्चियां जो होती हैं घरों में, उनको या फिर जो न्यू कमर्स होते हैं या बिगनर्स होते हैं जो घर के अंदर खाना बनाते हुए थोड़ा हिचकिचाती हैं बच्चियां, तो उनके लिए ये बड़ी आसान सी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने 2.5 कोली मैंने आटे की ले ली और उसको मैंने छान लिया है। अब हमने क्या करना है, सेंटर में इसको हाथ के साथ अच्छी तरीके से गोल सा कर लेना है, आटे को साइडों पे कर लेना है और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे नमक और घी डालेंगे और दूध डालेंगे। दूध मैंने बॉयल किया हुआ डाला है, रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया हुआ था। ये मैंने आधा कप डाला है, जिसके साथ आप चाय पीते हैं वो वाला कप लीजिएगा। इसके साथ आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको फिंगर्स को घुमाते जाइएगा। और देखिए, यहाँ पर मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आपने फिंगर्स को इस तरह से रखना है जैसे मैंने आपको बताया अभी। अच्छा, ये जो रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ ना, इसके साथ आप जो नई गंदम होती है उसको गूंदने का भी तरीका साथ साथ देखते जाइएगा। ये नई गंदम का आटा है, 1 कटोरी थैली वाला आटा अगर आपके पास अवेलेबल हो, या मैदा आपके पास हो, आधा कप आप उसको डालकर पूरे आटे के अंदर, जो आपके घर मट्टी होती है आटे वाली, उसमें आप मिक्स कर लिया करें। इससे भी आटा बड़ा ज़बरदस्त गूंदा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से हाथों को रखना है और साथ साथ परात साफ करते जाया करें, या फिर जिस कनाली के अंदर आप आटा गूंदते हैं उसको भी साफ करते जाया करें। इसको हमने मुक्की देनी है आटे को, और मुक्की इस तरह से देनी है जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। इसको हर जगह से प्रेस करेंगे पूरा फुल जोर लगाकर, और तकरीबन जब आपका इस स्टेज पर आटा पहुंचेगा, आटे को चारों तरफ से इसलिए प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर जो लम्स बन जाते हैं हमारा आटा गूंदते हुए, वो अच्छे तरीके से प्रेस होके तो आटा एक जान हो। तो आपने कोई कॉटन का कपड़ा ले लेना है और इसको जो है ना ढककर सिर्फ 5 मिनट के लिए साइड पे रख देना। अभी ये आटा गूंदा नहीं है, इसको 5 मिनट के बाद मैंने फिर से गूंदा है 2 दफ़ा। सिर्फ 2 दफ़ा हम मुक्की देंगे और इसको फिर हम किसी एयर टाइट डिब्बे के अंदर आप पानी लगाकर आटे के ऊपर हल्का हल्का टैप टैप करके आपने पानी लगाना है और इसे ढक्कन देके फ्रिज में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए रख दें। पेड़े को आपने इतना सा ले लेना है जितना आपकी मुट्ठी में आ रहा है, और इसको इसी तरीके साइडों से अंदर को टर्न करना है और उसके बाद इसका बॉल सा बना लेना है। और पेड़ा बनाकर क्रैक्स नहीं होने चाहिए आपके पेड़े के अंदर। और इसको जी हम अब बेल लेते हैं, थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के। कुछ लोग इसे खुश्का कहते हैं, कुछ लोग खुश्क आटा कहते हैं। तो जी यहाँ पर हमने इसको बेल लिया है। बेलते हुए आपने साइडों से भी प्रेस करना है और सेंटर से लेके जाना है बेलन को, और एंड तक लेके जाना है, एंड तक चलाना है। और जी देखिए, हमारी आधी रोटी बेली जा चुकी है और इसको मैंने जी अब डाल देना है हाथों के साथ। थोड़ा हाथ इस तरीके से रखा करें जैसे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, खोल कर हाथ को रखना है। तवे पर डाल देते हैं और इसको जी हम एक साइड से सेक गई है, दूसरी साइड से सेक लेते हैं तवे के ऊपर ही रख के। अब देखें, यहाँ पर आधी रोटी हमारी जो है बिल्कुल पक गई है। अब मैं बाकी रोटी जो है वो आग के ऊपर डायरेक्ट हम इसे पका लेंगे, और बिल्कुल आपने किनारों से जो है सेक देना है आग के साथ। और जी अब देखें, ज़बरदस्त सी रोटी सीख गई है हमारी। और अगर आप इसको किसी कॉटन का कपड़ा लेके उसके अंदर लपेट के अपने हॉट पॉट में रख दिया करें, और जब खानी हो गर्मा गर्म रोटी सर्व करें। अब मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि फ्रिज में आटा कैसे रखना है। फ्रिज में आपने पानी हल्का हल्का हाथों को लगा के आटे के ऊपर लगा दें और उसको ढक्कन ढक के फ्रिज में रख दिया करें। इससे ये आटा आपका खुश्क नहीं होगा, नरम रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ज़बरदस्त सी वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।